हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग की राइट इशू की। और यहाँ पे खास करके अगर हम बात करें, आज जो चर्चा करने वाले हैं राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं पूरी डेमो के साथ। दोस्तों यहाँ पे पूरी एक तरह से डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि इसका राइट इशू ऑलरेडी ओपन हो रखा है। और राइट इशू ओपन हो रखा हो और मालूम ही ना हो कि राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है इन्वेस्टर के लिए, जो यहाँ पे खास करके रिटेल निवेशक है उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं निराश, मतलब कि निराश होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि एक अगर हम कहें यहाँ पे बात करें, उनको एक तरह से ऐसा फील होता है कि मैं अब कहाँ से जानूँ कि यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है। सारी चीज़ें एक तरह से अगर हम देखें पूरी डिटेल जानकारी साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उससे पहले आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और साथ में दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। चलते हैं, बात करते हैं राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं। राइट इशू अप्लाई करने की प्रोसेस बेसिकली ये आरई शेयर आपके डीमेट अकाउंट में, अदर डिटेल की जानकारी आप चाहते हैं कि यहाँ पे कब क्या होने वाला है, ये सब डिटेल मैं नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। तो आप पुराना वाला वीडियो जाके मेरा जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट इशू है जो बेसिकली ओपन हो रखा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि राइट इशू को सेल कर सकते हैं। राइट इशू को जो लोग ज़्यादा शेयर के लिए राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे राइट इशू को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इशू अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है, सेल करने की क्या प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे। अब बाय करने की क्या है यहाँ पे लॉजिक, उस पर हम बात करेंगे। तो 1 to 1 चलते हैं सेल करने की। तो सेल करने की जो बेसिकली मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल करने की आखिरी जो तिथि है यहाँ पे 16 दिसंबर का रखा गया। 16 दिसंबर के बाद इस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे आरई शेयर को, मतलब आरई शेयर को सेल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 12 से 16 अपडेट याद रखिएगा, 12 से 16 दिसंबर। तो ये हो गया सेल करने की तिथि। अब हम बात करते हैं बाय करने की क्या। तो बाय भी इसी डेट में आप करिएगा। बाय करने का क्या है लॉजिक, यहाँ पे जो लोग चाहते हैं उनके पास मान लीजिए 100 शेयर है और वो चाहते हैं 200 शेयर का राइट इशू अप्लाई करना, तो 100 शेयर उनको बाय करना पड़ेगा। और बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जैसे आरई शेयर के ऊपर बाय वाला वो जो बटन होता है वो क्लिक करके आगे बाय कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बाय करने का लॉजिक ये है कि आप अधिक से अधिक राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं और कम प्राइस में शेयर को खरीदना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, इसके लिए आप बाय करना चाहते हैं। 27 रुपये पे प्राइस पे मिल रहा है इसका शेयर। लेकिन अगर आप देखें इसकी जो अगर मैं बात करूं पटेल इंजीनियरिंग की, अगर मैं इसको करेंट प्राइस अभी की चेक करूं कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो करेंट प्राइस है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे दिखाता है। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर प्राइस दिखा देता हूँ। पटेल इंजीनियरिंग 30 रुपया आपको देखने को मिल रहा है। तो पटेल इंजीनियरिंग की प्राइस है जो 30 रुपया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है जो प्राइस, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 30 रुपया है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो प्राइस है 30 रुपया और 27 रुपये में आपको राइट इशू अप्लाई करने के मौका मिल रहा है। तो 3 रुपया का यहाँ फर्क जरूर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि राइट इशू कैसे अप्लाई करना है। तो राइट इशू अप्लाई करने के बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट इशू अप्लाई करने के जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे ऑफलाइन भी आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। तो ऑफलाइन में मैं 1 to 1 चलता हूँ। ऑफलाइन में कैसे करेंगे, जिनको बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं पता हो तो सिंपली आप अगर आप देखें बीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके ईमेल आईडी पे भी आया होगा। जो डीमेट अकाउंट आपने जहाँ से ओपन किया है ना, वहाँ पे एक ईमेल आईडी आपने दिया होगा। उस ईमेल आईडी को लॉगिन करोगे और चेक करोगे, पटेल इंजीनियरिंग करके सर्च करोगे तो आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये जो एप्लीकेंट डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, थर्ड इंडियन एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर,
ये आपको भरना है। जैसे आप नौकरी वाला फॉर्म भरते हैं ना, उस तरीके से ही है कुछ फॉर्म जो का वैल्यू जो आपको डालना होता है, जैसे यहाँ पे आपको डालना पड़ रहा है। परमानेंट अकाउंट नंबर्स डिटेल, जिसको पैन नंबर बोलते हैं, पैन कार्ड नंबर, वो डालना होता है। एप्लीकेंट्स टाइप के रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल, तो नॉन रेसिडेंशियल वो होंगे जो इंडिया के नहीं है, रेसिडेंशियल वाला जो होंगे रेसिडेंट वाले वो जो इंडिया के हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, ये आपको डीमेट अकाउंट के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे डिपॉजिटरी कौन सा है, एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। डीपीआईडी आप वहीं पे देखने को मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आगे चले तो एप्लीकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स आपको डालना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट पेएबल होगा, तो यहाँ पे इन फिगर में आप लिख दीजिए, फिर वर्ड्स में लिख दीजिए जितना अमाउंट बन रहा है। और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे इन वर्ड्स में करके एसबीआई अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो अकाउंट आपका बैंक नेट बैंकिंग अकाउंट नंबर होगा वो डाल दीजिए। एसबीआई अकाउंट नंबर होल्डर आप जिसमें एसबीआई नेट बैंकिंग एनेबल है उसका अकाउंट नंबर, फिर उसका एससीएसबी नेम और एड्रेस अपना डालना होता है। सिग्नेचर वगैरह कर दीजिए अपना। आगे आपको नियरेस्ट सर्टिफाइड सिंडिकेट जो बैंक होता है उसमें जाके आपको ये क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। तो केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है सिंडिकेट बैंक, तो आप नियरेस्ट केनरा बैंक में भी सबमिट कर सकते हैं। अगर सिंडिकेट बैंक अगर आपके आसपास नहीं है तो ऐसे कोशिश करिए सिंडिकेट बैंक में ही जाके जमा करें। ये स्लिप आपको बैंक दे देगी, ये स्लिप आपको बैंक देगी रिसीविंग के तौर पे। और जो अमाउंट बना होगा वो अमाउंट आपको वहाँ पे पे करना हो, डीडी चेक जिस तरह से आप पे कर सकते हैं उस तरीके से आपको पे करना होता है। आपका राइट इशू अप्लाई हो जाता है। तो ये तो एक तरह से ऑफलाइन इजी वे में आपको देखने को मिल गया कि राइट इशू अप्लाई कैसे करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के जरिए भी करते हैं, लेकिन मैं रजिस्ट्रार वाला लास्ट में लेके जाता हूँ। अब मैं चलता हूँ एसबीआई नेट बैंकिंग। एसबीआई नेट बैंकिंग में के जरिए अगर राइट इशू अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में और शॉर्ट में एसबीआई के नाम से जानते हैं, थ्रू द इंटरनेट नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको रिटेल लॉगिन करना होता है। तो रिटेल लॉगिन में बेसिकली बैंक रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिटेल लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिटेल लॉगिन है, वो रिटेल लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप चले तो यहाँ पे यूज़र आईडी, यहाँ पे आप क्या डालिएगा, अपना यूज़र आईडी नेट बैंकिंग अकाउंट का, और उसका एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको फिल करना हो। उसके बाद लॉगिन वाला ये बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर में अकाउंट्स के बगल में ही एसबीआई है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक में आपको ये एसबीआई देखने को मिल जाएगा, या इन्वेस्ट करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा, या इन्वेस्टमेंट करके रहेगा सेक्शन बना हुआ, मतलब ऐसा ही कुछ वर्ड रहेगा जो इन्वेस्ट से रिलेटेड है। या एसबीआई रहेगा, उसमें आईपीओ भी कहीं दिख रहा है, तो उसी के अंदर आपको जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसी के अंदर आपको जाना है। और यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे आईपीओ में करते हैं कंपनी सेलेक्ट करते हैं, कंपनी सेलेक्ट करना है, फिर डिटेल्स भरनी है, और फिर यहाँ पे आप रिटेल हो एम्प्लॉय हो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितने ये जो अभी आपने ऑफलाइन फॉर्म में एनएसडीएल सीडीएसएल जो चूज़ किया, पैन नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल्स, जो चीज़ आपने अभी फॉर्म में डाला वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब सारा डिटेल्स डाल के सिंपली अप्लाई करना होता है, ऑथराइज करना होता है। आपका बैंक से आपका पैसा जो डिडक्ट होके ब्लॉक्ड हो जाता है। तो ये सिंपल वे में बेसिकली राइट इशू आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है। अगर मैं आईसीआई बैंक में जाऊँ तो आईसीआई बैंक में अगर आप देखें तो आईसीआई नेट बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो एसबीआई नेट बैंकिंग इन्वेस्ट नाउ बटन है, इस पर आप क्लिक करके आप पर्सनल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट में एसबीआई में जाओगे। सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डाल के आगे प्रोसीड करना होता है। मैं ये भी कहूँगा तो मैं डाल के बता दूंगा सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रियल डेटा शेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
अगर आप देखें यहाँ पे HDFC बैंक में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बात करें SBI बैंक में, तो SBI में भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिपॉजिट्स के अंदर यहाँ पे आपको SBA देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप आगे काम कर सकते हैं अपना। तो अलग अलग एक तरह से यहाँ पे है कि किसी भी बैंक में जाके, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग में रिटेल लॉगिन करके आप ईजी से अपना राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, SBA नेट बैंकिंग आपको समझ में आ गया होगा। SBA नेट बैंकिंग नहीं समझ में आया तो ये आपके पास अभी और भी ऑप्शंस है वो है रजिस्ट्रार के जरिए। तो MUFG राइट इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सेकेंड वाला पे क्लिक करना है आपको। ये सेकेंड वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी आ जाएगा पटेल इंजीनियरिंग करके। डीमेट अकाउंट डिटेल्स डालिए, अपना सबमिट करिए, आगे प्रोसीड करिए। कौन से बैंक यहाँ पे SBA प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे के जरिए आप आगे बढ़ते जाएगा, आपको ऑप्शंस मिलता जाएगा, और राइट इशू से ईजी वे में ये RTA के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SBA आप यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंक जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका बैंक SBA नेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है या नहीं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।